खरूज की किताब निकालिए, उसका 3 बाब, उसकी पहली 3 आयत की तिलावत करेंगे। इस बात को याद रखिए, इब्लीस को सबसे ज्यादा उस शख्स से नफरत है जो बिला नागा दुआ करने वाला है। इब्लीस को उस शख्स से नफरत है जो रोजाना बिला नागा दुआ करने वाला है। और खुदावंद आसमानी बाप भी सबसे ज्यादा उस शख्स के करीब है जो बिला नागा दुआ करने वाला है। हालेलुया। आइए खुदा के कलाम में से देखें, खरूज की किताब, उसका 3 बाब और उसकी पहली 3 आयत। खुदा के कलाम में लिखा है, सब मिलकर पढ़ेंगे जिनके पास खुदा का कलाम है। मेरे पीछे पीछे नहीं पढ़ना, बल्कि सब ने मिलकर पढ़ना है। और मूसा अपने खुसर यत्रू की, जो मिद्यान का काहिन था, भेड़ बकरियां चराता था। सब पढ़िए। और वो भेड़ बकरियों को हंकाता हुआ उनको बियाबान की परली तरफ से खुदा के पहाड़ होरीब के नज़दीक ले आया। और खुदावंद का फरिश्ता एक झाड़ी में से आग के शोला में उस पर जाहिर हुआ। उसने निगाह की और क्या देखता है कि एक झाड़ी में आग लगी हुई है, पर वो झाड़ी भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं अब जरा उधर कतरा कर इस बड़े मंजर को देखूं कि ये झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। अभी सब नहीं पढ़ रहे थे, जो मेरे पास जिंदगियां मौजूद हैं उनकी भी आवाज नहीं आ रही। रिक्वेस्ट है, बुलंद आवाज से पढ़े सब मिलकर, ऊंची आवाज से। और मूसा अपने खुसर यत्रू की, जो मदियान का काहिन था, भेड़ बकरियां चराता था। और वो भेड़ बकरियों को हंकाता हुआ उनको बियाबान की परली तरफ से खुदा के पहाड़ होरीब के नजदीक ले आया। और खुदावंद का फरिश्ता एक झाड़ी में से आग के शोला में उस पर जाहिर हुआ। उसने निगाह की और क्या देखता है कि एक झाड़ी में आग लगी हुई है, पर वो झाड़ी भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं अब जरा उधर कतरा कर इस बड़े मंजर को देखूं कि ये झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम सबको बरकत मिले। आमीन। इस बात को याद रखिए, खुदा सूखी लकड़ियां आग पर रखता है। हालेलुया। खुश्क पुरानी लकड़ियां खुदा के लिए जल सकती हैं। बिल्कुल खुदा के बंदा मूसा की मानिंद, जिसने इस मंजर को देखा कि झाड़ी में आग लगी हुई है मगर वो झाड़ी भस्म नहीं होती। वो झाड़ी जलती क्यों नहीं है? दर हकीकत खुदा ने अपने बंदा मूसा को बुलाने के लिए ये सारा मंजर क्रिएट किया। खुदा के बंदा मूसा के पास जज्बा था, कंपैशन था, वो तरस से भरा हुआ था, वो अपने लोगों के लिए दर्द रखता था, लेकिन उसके दिल के अंदर, उसकी हड्डियों के अंदर, उसके अंदर आग मौजूद नहीं थी। खुदा उसे आग देना चाहता था, और वो आग जो झाड़ी में लगी हुई थी, वही आग खुदा ने अपने बंदा मूसा के अंदर लगा दी। हालेलुया। अगर आप अपने लोगों के लिए, अपनी कौम के लिए, दुनिया के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए, अपने गांव के लिए, अपने गली मोहल्ले के लिए, अपने खानदान के लिए दर्द रखते हैं, दुख रखते हैं, तरस रखते हैं, उन्हें गुनाहों से बचाना चाहते हैं, बीमारियों में उनको देख नहीं सकते, तो आपको सबसे पहले जिस चीज की जरूरत है वो खुदा की आग है। हालेलुया। अगर आग आपके अंदर है तो खुदा भी आपके लिए दस्तयाब है। अगर आप खिदमत करना चाहते हैं, अगर आप खुदा के लिए अवेलेबल हैं, तो फिर आग भी अवेलेबल है, आग भी दस्तयाब है। अगर आप खुदा के लिए अवेलेबल हैं तो आग ऑलरेडी मौजूद है। हालेलुया। खुदा की आग जल रही है। क्या हम इस बात के लिए तैयार हैं कि उस आग को अपने लिए रिसीव कर सकें? यिर्मयाह नबी के सहीफा उसके 20वें बाब की 9वीं आयत के अंदर लिखा है, और अगर मैं कहूं
कि मैं उसका जिक्र ना करूंगा, ना फिर कभी उसके नाम से कलाम करूंगा, तो उसका कलाम मेरे दिल में जलती आग की मानिंद है, जो मेरी हड्डियों में पोशीदा है, और मैं जब्त करते करते थक गया और मुझसे रहा नहीं जाता। हालेलुया। कितना जबरदस्त खुदा का बंदा यिर्मयाह फरमाता है कि उसका कलाम उसके दिल के अंदर आग की मानिंद है। और पुराने अहदनामा के अंदर खुदा ने अपने आग को भस्म करने वाली आग के तौर पर पेश किया। और एलिया नबी क्या कहता है? वो खुदा जो आग से जवाब दे वो ही जिंदा खुदा है। हालेलुया। और क्या खुदा का बंदा यिर्मयाह कहता है? मुझसे रहा नहीं जाता। जब आग आपकी हड्डियों में लग जाती है, जब आग आपके दिल में लग जाती है, जब खुदा की आग आपके अंदर लग जाती है, तो और कोई काम करे ना करे, आप बाइबल पढ़े बगैर नहीं रह सकते हैं, आप कलाम सुनाए बगैर नहीं रह सकते हैं, आप दुआ किए बगैर नहीं रह सकते हैं। और अगर ये चीजें आप नहीं कर रहे हैं, आप दुआ के बगैर जिंदगी गुजार रहे हैं, आप बाइबल के बगैर जिंदगी गुजार रहे हैं, आप चर्च के बगैर जिंदगी गुजार रहे हैं, इसका मतलब है आप खुदा की आग के बगैर जिंदगी गुजार रहे हैं। अभी तक वो आग लगी ही नहीं है। और अगर आप आग वो लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि खुदा की आग आपके अंदर आए, तो फिर अपने आप को खुदा के लिए दस्तयाब करें, अपने आप को खुदा के लिए अवेलेबल करें, अपने आप को खुदा के कदमों में लेकर आए, ताकि वो मूसा की मानिंद आपके दिल में, यिर्मयाह की मानिंद आपके हड्डियों के अंदर, आपके दिल के अंदर वो आग को लगा दे। हालेलुया। आग के बगैर कलाम सुनाना कोई कलाम नहीं है। अगर आप इंजील सुना रहे हैं और उस इंजील के पन्नों पे, उस इंजील के लफ्जों में, उस इंजील के अंदर आग ही नहीं है, आपके अंदर ही आग नहीं है, तो उस इंजील का कोई फायदा नहीं है। आग के बगैर कलाम सुनाना, आप कलाम नहीं सुना रहे बल्कि कोई तकरीर कर रहे हैं। नए अहदनामे का आगाज ही खुदा की आग के साथ होता है। नए अहदनामे का आगाज कैसे होता है? खुदा की आग के साथ होता है। मत्ती की इंजील निकालिए जल्दी से, उसका 3 बाब, उसकी 11वीं और 12वीं आयत। नए अहदनामा की पहली किताब, उसका 3 बाब और उसकी 11वीं और 12वीं आयत। मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है, मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। उसका छाछ उसके हाथ में है और वो अपने खलियान को खूब साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में जमा करेगा, मगर भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम सबको बरकत मिले। आमीन। यूहन्ना इस्तबागी, यूहन्ना पानी का बपतिस्मा देने वाला, खुदावंद यीशु मसीह को कैसे इंट्रोड्यूस करवाता है कि खुदावंद यीशु मसीह आग से बपतिस्मा देने वाला है। वो खुद ठंडे पानी से बपतिस्मा देने वाला है। यूहन्ना नबी, यूहन्ना इस्तबागी, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। लेकिन यीशु मसीह का इंट्रोडक्शन कैसे करवा रहा है कि खुदावंद यीशु मसीह तुम्हें कैसे बपतिस्मा देगा? जो मेरे बाद आने वाला है, मैं उसकी जूतियों का तस्मा खोलने के लायक नहीं। गोया वो ये कह रहा है कि मैं उसकी जूती के बराबर नहीं, मैं उसकी जूती के ऊपर जो गर्द है, खाक है, उसके बराबर भी नहीं हूं। लेकिन वो बपतिस्मा कैसे देगा? वो रूहुल कुद्स और आग के जरिए बपतिस्मा देगा। हालेलुया। वो कैसे बपतिस्मा देगा? और रूहुल कुद्स और आग के जरिए बपतिस्मा देगा। और खुदा का बंदा 2 किस्म की आग का बयान करता है। पहली आग, वो कैसी आग को बयान कर रहा है? पाक रूह की आग, जो गुनाहों को जलाती है, जो गुनाहों को मिटाती है, जो बीमारियां भस्म करती है, हर तरह का रोग भस्म करती है। उस आग की खुदा का बंदा बात कर रहा है।
और दूसरी किस किस्म की आग है? जो शायद नजर नहीं आती है लेकिन बदनों को जलाती है। जो रूहानी बदन है, जो जलाली बदन है, उनको वो जलाती है। और हमेशा की आग जो गंधक से यूहन्ना रसूल मुकाशवा 20वें बाब में बयान करता है कि वो आग सल्फ्यूरिक एसिड से जलती रहती है और कभी बुझने की नहीं है। दो तरह की आग, एक पाकरू की आग और दूसरी जहन्नुम की आग है। आप किस आग का हिस्सा बनना चाहते हैं? अगर पाकरू की आग का हिस्सा बनेंगे, खुदा आपके जरिए से बड़े बड़े काम करेगा। अगर जहन्नुम की आग का हिस्सा बनेंगे तो हम वहां पर जिंदा तो होंगे लेकिन दर्द की हालत में। हम वहां पर चीखते चिल्लाते होंगे और कोई हमारी मदद के लिए नहीं होगा। फैसला आपके हाथ में है, आप किस आग का हिस्सा बनना चाहते हैं। हालेलुया। यहां पर हम आग को अपने अंदर रखते हैं जो गुनाह की आग है। हम बदले की आग में जलते रहते हैं। हम सिगरेट के धुएं की आग को अपने अंदर लेते रहते हैं और शायद हम ये सोच रहे हैं हमारी जिंदगी खत्म हो गई है, अब आके कुछ भी नहीं रहा, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके हम अपने आप को जलाते रहते हैं। लेकिन ये आग उस आग से कम खतरनाक है जो जहन्नुम की आग है। जहन्नुम की आग ज्यादा खतरनाक है। सो इस आग से बचें जिससे आप थोड़ा थोड़ा करके रोज जल रहे हैं, लेकिन जब जहन्नुम में जाएंगे कोई मदद करने वाला नहीं होगा। लूका की इंजील उसका 24वां बाब उसकी 49वीं आयत निकालिए। लूका की इंजील 24वां बाब 49वीं आयत। और देखो, जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर नाजिल करूंगा, लेकिन जब तक आलमे बाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले इस शहर में ठहरे रहो। हालेलुया। जब तक आलमे बाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले, गोया दूसरे लफ्जों में जब तक आग तुम्हें ना मिल जाए, जब तक खुदा की आग, पाकरू की आग तुम्हें मिल ना जाए, इसी शहर में ठहरे रहो। बहुत से लोग आग के बगैर इंजील सुना रहे हैं, इसलिए वो नताइज भी नहीं ले पाते हैं, इसलिए वो रिजल्ट भी नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर आग नहीं है। अगर मुर्दे जिंदा करना चाहते हैं, अगर बड़े बड़े मौजे अपनी जिंदगी में, अपनी आंखों में, अपने हाथों के जरिए से करना चाहते हैं, तो फिर पाकरू की आग आपके लिए जरूरी है। ईद पेंतीकोस्त के दिन ये वादा पूरा हो गया जब आलमे बाला से कुव्वत का लिबास यानी पाकरू की आग नाजिल हुई। अमाल दूसरा बाब उसकी 3री और 4थी आयत निकालिए। अमाल की किताब दूसरा बाब उसकी 3री और 4थी आयत में लिखा है, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी। हालेलुया। कैसी जुबानें दिखाई दी? पाकरू नाजिल हो रहा है। ईद पेंतीकोस्त के दिन पाकरू का नजूल हुआ। रसूलों के अमाल 120 की जमात पर जब सब लोग दिलो जान से दुआ कर रहे थे, ईद पेंतीकोस्त के दिन बाला खाना पर वो यक दिल होकर दुआ कर रहे थे, और उनमें खुदावंद यीशु मसीह की माँ मुकद्दसा मरियम भी मौजूद थी। और जब 120 की जमात दिलो जान से दुआ कर रहे थे तो लिखा है पाकरू नाजिल हुआ। और पाकरू कैसे नाजिल हुआ? और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक के ऊपर आ ठहरी। हालेलुया। और वो सब रूह कुद्स से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी थी। हालेलुया। ये वो आग है, ये पाकरू की आग है जो हर एक ईमानदार के लिए जरूरी है, हर एक ईमानदार बेटे बेटी के लिए जरूरी है। अगर आग नहीं है तो यकीन कीजिए हमारी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। अगर हम ठंडे हैं, आग के बगैर जिंदगी गुजार रहे हैं, तो इसका मतलब है मक्खियां हमेशा ठंडे चूल्हे के ऊपर आकर बैठती हैं, लेकिन अगर वही चूल्हा जल रहा हो, मक्खियां दूर रहती हैं। और बाल का मतलब है मक्खियों का देवता, और बाल का मतलब है इब्लीस,
शैतान इब्लीस वहां पर मौजूद होता है जहां पर पाखरू की आग नहीं। और इसीलिए घरों के अंदर लड़ाई झगड़े, नफरतें, कदूरतें, हसद, बुगस, गाली गलोच, हसद इसीलिए मौजूद है क्योंकि पाखरू की आग नहीं है। और जहां पाखरू की आग है वहां इब्लीस ठहर नहीं सकता है, इब्लीस को वहां से भागना पड़ता है। और जब आग आ जाती है वहां पर मोहब्बत, वहां पर तरस, वहां पर खिदमत, वहां पर बोझ, एक दूसरे के लिए एहसास होता है। हालेलुया। अमावस की रात पर दो शागिर्द जब जा रहे थे तो खुदावंद यीशु मसीह उनके दरमियान उनके साथ हो लिए। और खुदावंद यीशु मसीह ने उनके साथ कोई सियासी गुफ्तगू नहीं की, उन्हें कोई सलाह मशवरा नहीं दिया, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे कलाम की बातें की। हालेलुया। लूका की इंजील निकालिए, उसका 24वां बाब, उसकी 32वीं आयत। उन्होंने आपस में कहा कि जब वो राह में हमसे बातें करता और हम पर नविश्तों का भेद खोलता था तो क्या हमारे दिल जोश से ना भर गए थे। हालेलुया। जब आप आग से भरे होंगे और जब आप कलामे मुकद्दस की बात करेंगे तो सुनने वालों के दिल जोश से भर जाएंगे। हालेलुया। वो आग से भरना शुरू हो जाएंगे, वो जोश से भरना शुरू हो जाएंगे, वो मसीह की खिदमत करने के लिए उठ खड़े होंगे। लेकिन उस सूरत में जब यीशु मसीह की मानिंद आग भी आपके अंदर लगी होगी और जब भी आप कलाम की बात करेंगे तो लोग बरकत पाएंगे, लोग जिंदगी पाएंगे, लोग मौजज़ा पाएंगे, लोग शिफा पाएंगे। हालेलुया। आसान लफ्जों में वो शागिर्द अमावस की राह में आग से भर गए और जितना सफर उन्होंने किया था उतना ही सफर दोबारा फिर से पीछे वो लौटे और जाकर भाइयों को, शागिर्दों को, यीशु मसीह के रसूलों को जाकर कहा कि यीशु मसीह वाकई जी उठा है, वो वाकई जिंदा हो गया, वो सचमुच जिंदा हो गया है। हालेलुया। लूका की इंजील 12वां बाब निकालिए, उसकी 49वीं आयत। लूका 12वां बाब, उसकी 49वीं आयत। यीशु मसीह ने कहा, मैं जमीन पर आग भड़काने आया हूं और अगर लग चुकी होती तो मैं क्या ही खुश होता। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह कैसे खुश हो सकते हैं या हम मसीह यीशु को कैसे खुश कर सकते हैं जब आग हमारे अंदर होगी, जब पाखरू की आग हमारे अंदर लगी होगी और वो आग फैलती फैलती पूरी दुनिया में लग जाएगी। खुदावंद यीशु मसीह यही मकसद लेकर आए। खुदावंद यीशु मसीह का यही मकसद था कि वो पाखरू की आग लगा सकें, वो हड्डियों में इंजील की आग लगा सकें, वो मस्सा की आग लगा सकें, वो इंजील की आग लगा सकें, वो कलामे मुकद्दस की आग लगा सकें। हालेलुया। जब आग लग जाती है तो उसके नतायज क्या होते हैं, क्या नतायज निकलते हैं। जब आग भड़कती है, जब पाखरू की आग लगती है तो फिर उसके नतायज क्या निकलते हैं। मत्ती 10वां बाब, उसकी 7वीं आयत से 10वीं आयत तक खुदा के कलाम में लिखा है, और चलते चलते ये मुनादी करना कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। हालेलुया। जब आग लगती है, जब पाखरू की आग लगती है तो फिर चलते चलते क्या होता है, कलामे मुकद्दस की मुनादी होती है। हालेलुया। आप जहां कहीं भी आ रहे हैं, आप जहां कहीं भी जा रहे हैं, आप कलाम की बात कर रहे हैं, आप बाइबल मुकद्दस की बात कर रहे हैं, आप यीशु मसीह की बात कर रहे हैं। और अगर अभी तक आग नहीं लगी है इसीलिए यीशु की बात भी नहीं होती है, इसीलिए कलाम की बात भी नहीं होती है, इसीलिए इंजील की बात भी नहीं होती है। लेकिन जब आपके अंदर पाखरू की आग लग जाती है तो फिर आप चलते चलते ये मुनादी करते हैं, आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। तौबा करो, नजात पाओ, अपने गुनाहों का इकरार करो, मसीह यीशु के कदमों में आओ, वो बहुत जल्द आने वाला है। आप दिन रात इन्हीं सोचों में लगे रहते हैं और कोशिश होती है कि किसी ना किसी रूह को बचाया जा सके। हालेलुया।
बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जिलाना, जिलाने का मतलब जिंदा करना, कोड़ियों को पाक साफ करना, बदरूहों को निकालना। तुमने मुफ्त पाया, मुफ्त देना। ना सोना अपने कमरबंद में रखना, ना चांदी, ना पैसे, रास्ते के लिए ना झोली लेना, ना दो दो कुर्ते, ना जूतियां, ना लाठी, क्योंकि मजदूर अपनी खुराक का हकदार है। हालेलुया। जब आग लग जाती है तो किसी और चीज का लालच खत्म हो जाता है, रुपए पैसे का लालच खत्म हो जाता है। और खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? तुमने मुफ्त पाया, मुफ्त देना। ना सोना अपनी कमरबंद में रखना, ना चांदी, ना पैसे, रास्ते के लिए ना झोली लेना, ना दो दो कुर्ते, ना जूतियां, ना लाठी, जो क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का, खुराक का हकदार है। हालेलुया। आइए सब खड़े हो जाएं, इस कलाम में मुकद्दस के लिए खुदा उनका शुक्र अदा करें। आंखें बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। भाई सोनू आ जाएं, साज बजाने वाली जिंदगियां आ जाएं। आइए खुदा की आंख को मांगना शुरू करें। और खुदा, मेरा ईमान है खुदा आज आपको रूह से भरना शुरू करेगा। खुदा आज आपको अपने रूह से भरेगा। पाकरू का कोई भी गीत नहीं। आइए दुआ करना शुरू करें, अपने गुनाहों का इकरार करें, अपनी बदियों का इकरार करें और आज पाकरू को मौका दें। पाकरू से कहें, पाकरू मेरी जिंदगी में आ, पाकरू मैं तुझे वेलकम करता हूं। बहनों मैंने कहा दुआ करें, भाइयों मैंने कहा दुआ करें। आइए दुआ करना शुरू करें, पाकरू को मांगे, पाकरू की आग को मांगे। आराम राम से ऊंची आवाज सुनी। शाबाश, दुआ कीजिए बहनों, भाइयों दुआ कीजिए। हालेलुया। खुदा की आग को मांगे। ये आग आपकी बीमारियां भस्म करने वाली है, ये आग आपके रोग भस्म करने वाली है, ये आग आपके दुखों को दूर करने वाली है, ये आग आपको खुशी शादमानी से भरने वाली है, ये आग आपको पाकरू से भरने वाली है, ये आग आपको रूह से भरने वाली है। आइए इस आग को मांगे, आइए इस आग को मांगे। बहनों दुआ करें, भाइयों दुआ करें। जो स्टेज पर जिंदगी है, जिंदगियां, वो भी दुआ करें। आंखें बंद करते हुए अपने हाथों को उठाइए और पाकरू की आग को मांगिए। शाबाश। अरे सेंतरे खे बेरे बेरे, अपने हाथों को उठाइए। मैंने कहा अपने हाथों को उठाइए और दुआ करें। पाकरू को वेलकम कीजिए। हालेलुया। और शंदाला राबा 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 रा, अरे करे बरे सेंद्रे ले बेरे बेरे। पाकरू आपको छू रहा है, पाकरू आपको छू रहा है। पाकरू को मौका दीजिए। ऐ बेटी जाग, ऐ बेटे जाग, मैं जल्द आने वाला हूं। सोए ना रहे, जागिए, जागिए। पाकरू को मांगिए। पाकरू आ, खुदाए पाकरू आ। रिंदे ले रे 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 रे। किसी एक जिंदगी को पाकरू मिल रहा है, गैर जुबान मिल रही है, गैर जुबान मिल रही है। शर्माए ना ईमान से बोले, शर्माए ना ईमान से बोले। रिंदे ले रे 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 रे, अरेंके रे 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 रे। गैर जुबान मिल रही है। अपने हाथों को उठाइए भाइयों, अपने हाथों को उठाइए। गैर जुबान मिल रही है।
आपको गैर जुबान मिल रही है, बोलिए बोलिए। रिशंदे ले रे रे रे, अरे कलाब राब रा शेंद्रे ले ब्रे। अपने हाथों को अपने स्वरों से बुलंद करें। फायर इन द नेम ऑफ जीसस, फायर इन द नेम ऑफ जीसस, फायर इन द नेम ऑफ जीसस। फायर 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 फायर, हॉली गोस्ट फायर। हड्डियों में फायर, बंद बंद गुदे में फायर, दिल में फायर, रोगों पे फायर, तारीकी की कुव्वतों पर फायर, कैंसर पर फायर, फीवर पर फायर, बुखार पर फायर, सर पे फायर, आंखों पे फायर, फायर 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 फायर। आग को रिसीव कीजिए, आग को रिसीव कीजिए। रेंदे ले रे 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 रे, अरिंद्रे ले ब्रे 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 ब्रे, अरे शेंद्रे ले रे रे रे, अरे सेंद्रे ले रे 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 रे। पाकरू छू लीजिए, पाकरू छू लीजिए, पाकरू छू लीजिए, पाकरू छू लीजिए। अरे सेंद्रे ले रे रे रे। गैर जुबान बोलिए, गैर जुबान बोलिए। बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से। गंदगी की स्पिरिट आउट, जिनाकारी की स्पिरिट आउट, स्पिरिट ऑफ लस्ट आउट राइट नाउ, आउट 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 आउट। अरे से थे ले रे 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 रे, अरे शेंद्रे ले रे 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 रे, अरिंद्रे ले रे 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 रे। गाते रहे। अरे सेंद्रे ले रे 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 रे, दिल नए बने, गुर्दे नए बने, जिगर पित्ता नया बने, फेफड़े नए बने। अरे सेंद्रो लॉब रॉब 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 रॉब। दांतों का दर्द आउट, खोड़ आउट, दाढ़ों का दर्द आउट, दांतों के अंदर जो दर्द है आउट, जो कीड़ा लगा है, खोड़ है आउट राइट नाउ। शाबाश, गाते रहिए, दुआ कीजिए, दुआ कीजिए। आपके खानदान में अगर कोई बीमार है, आपकी फैमिली में कोई बीमार है, उसके लिए दुआ कीजिए, दुआ कीजिए, दुआ कीजिए। बंधन टूट रहे हैं, जुए टूट रहे हैं, पाखरू काम कर रहा है। बंद रहम खुले, औलाद जैसी बरकत, बंद रहम खुले यीशु के नाम से। अरिंदा ला रा बा रा रा रा, बंद रहम खुल जाएं। जिनको बेटे चाहिए बेटे मिले, जिनको बेटियां चाहिए बेटियां मिले। कारोबार जैसी बरकत, जॉब्स के दरवाजे खुले। जिनको अपना घर चाहिए घर मिले। गाड़ियां रिसीव कीजिए, गाड़ियों की चाबियां रिसीव कीजिए, गाड़ियां रिसीव कीजिए। अपना घर रिसीव कीजिए, अपना घर रिसीव कीजिए, अपने घर जैसी बरकत रिसीव कीजिए। गाड़ी रिसीव कीजिए, मोटरसाइकिल रिसीव कीजिए,
मोटरसाइकिल रिसीव कीजिए, कारोबार में बरकत, जिनको जॉब चाहिए जॉब मिले, रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। जॉब्स के दरवाजे खुल रहे हैं, कारोबार के दरवाजे खुल रहे हैं। बवासीर की बीमारी आउट, गंदगी आउट, छोड़ यीशु के नाम से। आमीन, यीशु नासरी के नाम से आमीन। खुदावंद हम तेरे कलाम के लिए शुक्रगुजार हैं, तेरी प्रेजेंस, तेरी होली प्रेजेंस के लिए। तूने अपने लोगों को छुआ और हमारा ईमान है, गवाहियां कायम हो गई। यीशु नासरी के नाम से मांग कर पाते हैं, आमीन। सब बैठिए, तशरीफ रखिए। एल्डर साहब शहरबानी तैयार है। जो जिंदगियां खुदावंद के खून और बदन में शामिल होना चाहती हैं, वो खुदावंद के खून और बदन में शामिल होने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। चलें, साकिब ये कैमरा साइड पे कर दें। हाँ, इसको बंद नहीं करना, लेकिन हो सकता है कोई ज़िंदगी गवाही दे। आइए खुदा के कलाम में से देखें, पहला करंथियों 11वां बाब, उसकी 23वीं आयत। क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते ऐसा ही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, यह प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने, वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। इसी सबब से तुम में बतेरे कमज़ोर और बीमार हैं और बहुत से सो भी गए। अगर हम अपने आप को जांचते तो सज़ा ना पाते, लेकिन खुदावंद हमको सज़ा देकर तरबियत करता है ताकि हम दुनिया के साथ मुजरिम ना ठहरें। सो पहले बहनें आ जाएं, उसके बाद भाई। आइए दुआ मांगे। बहनें आ जाएं, टाइम ज़ाया ना करें, जल्दी से सामने आएँ। खुदावंद आसमानी बाप, इस रोटी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ये रोटी नहीं तेरा बदन है, हम तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावंद शीरे के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। ये शीरा नहीं बल्कि तेरा लहू है, इस पर तेरी बरकत है, यीशु के नाम से आमीन। इसे खाया करो, इसे पिया करो। मेरी याद जो जिंदगियां शहरबानी में शामिल होती हैं वो दुआ कर सकती हैं। जो इस शहरबानी में जिंदगियां शामिल होती हैं, मुझ में जिंदगी है तेरे लिए, मुझे ख्याल करो, मुझे प्यार करो। मुझ में जिंदगी है तेरे लिए, मुझे खाया करो, मुझे पिया करो। मैं जो तेरी जिंदगी में आऊंगा, सब कमियां मिटाऊंगा। मैं जो तेरी जिंदगी में आऊंगा, सब कमियां
गिलास के अंदर जो शीरा है उसे मुकम्मल ख़त्म करें, छोड़े ना बीच में। तुम जहाँ होगे मेरी याद करो, मुझ में जिंदगी है तेरे लिए, मुझे खाया करो, मुझे पिया करो। उसने सदा मैं बनाता हूँगा, जो मेरी बातों को अपनाएगा। उसने सदा मैं बनाता हूँगा, जो मेरी बातों को अपनाएगा। वो मुझ में और मैं उसमें रहूँगा, वो अपनी जिंदगी पाएगा। वो मुझ में और मैं उसमें रहूँगा, वो अपनी जिंदगी पाएगा। ना बैर रखो, दयावान बनो, कैदों के संग तुम सियार करो। ना बैर रखो, दयावान बनो, कैदों के संग तुम सियार करो। शाबाश, दुआ कीजिए। जो जिंदगियां इस शायरबानी में शामिल हो चुकी हैं वो दुआ करें, घुटनों के बल होकर दुआ करें। मुझ में जिंदगी है तेरे लिए, मुझे खाया करो, मुझे पिया करो। ये दुनिया तुझे बैर करेगी, क्योंकि उसने मुझसे भी किया है। ये दुनिया तुझे बैर करेगी, क्योंकि उसने मुझसे भी किया है। फरमाए ना जाना शैतान ने, कब किसी को उसने चैन दिया है। फरमाए ना जाना शैतान ने, कब किसी को उसने चैन दिया है। आशीष के लिए तुम बुलाए गए, आशीष की सभी हो दिया करो। आशीष के लिए तुम बुलाए गए, आशीष की सभी हो दिया करो। यीशु ने कहा तुम जहाँ होगे मेरी याद ये पिया करो। मैं जो तेरी जिंदगी में आऊँगा, सब गमियाँ मिटाऊँगा। मैं जो तेरी जिंदगी में आऊँगा, सब गमियाँ मिटाऊँगा। तुझको उठा के खड़ा मैं करूँगा, उठा के तुझे गले से लगाऊंगा। तुझको उठा के खड़ा मैं करूँगा, उठा के तुझे गले से लगाऊंगा। दूंगा मैं खुशी होठों पे हंसी, मुझसी जिंदगी तुम जिया करो। दूंगा मैं खुशी होठों पे हंसी, मुझसी जिंदगी तुम जिया करो। यीशु ने कहा तुम जहाँ जो बहनें शायरबानी में शामिल हो चुकी हैं, आप घुटनों के बल होकर दुआ कर सकते हैं। यीशु ने कहा तुम जहाँ होगे मेरी याद ये दिया करो। उसमें सदा मैं बनाता हूँगा, जो मेरी बातों को अपनाएगा। उसमें सदा मैं बनाता हूँगा, जो मेरी बातों
बहनों में से कोई भी ज़िंदगी दुआ कीजिए, आंखें बंद कीजिए, और कोई भी ज़िंदगी बुलंद आवाज़ से खुदा के खून बदन के लिए दुआ कीजिए। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तकदीस करते हैं। आज इस दिन के लिए, आज इस लम्हात के लिए बाप ने तूने हमारी जिंदगी में अता किया है, ताकि तेरे नाम को जलाल दे सके, तेरी हम तेरी तारीफ, तेरी तकदीस कर सके। मैं बाप तेरे शुक्रगुजार है बाप खुदावंद के, अब तक तो हमारे साथ रहा बाप खुदावंद। तेरी बाप खुदावंद तस्वीर के वसीला से बाप खुदावंद, की जो आवाज़ों के वसीला से बाप खुदावंद हमने तेरी शुक्रगुजारियां की बाप, तू हमारे साथ रहा बाप। हम तेरा शुक्र करते इस बात के लिए बाप खुदावंद कि तूने अपने कभी हाथ को बढ़ाया बाप खुदावंद। हम तेरे शुक्रगुजार है बाप खुदावंद कि तेरा दर्द यहाँ पे लगा हुआ है बाप खुदावंद। तेरे शुक्रगुजार है बाप की यहोवा तेरी मौजूदगी के लिए, तेरे शुक्रगुजार है बाप खुदावंद। हम जो तेरे खून और बदन में शामिल हुए बाप खुदावंद, इस बात के लिए हम तेरे शुक्रगुजार है बाप। देख बाप खुदावंद तेरा खून जो बाप खुदावंद वो निकलती है बाप खुदावंद, हम तेरे शुक्रगुजार है बाप। ओ बाकी यहोवा तूने हमारे लिए अपनी जान दी बाप यहोवा, हम तेरे शुक्रगुजार है बाप खुदावंद। आज तेरी सलीब के पास आते बाप यहोवा, हम तेरे शुक्रगुजार है बाप यहोवा। आज तेरे सुंदर कदमों में झुकते बाप खुदावंद, तो आज हमारे झुकने को कबूल कर बाप यहोवा। आज बाप खुदावंद देख बाप खुदावंद जिसकी जान है बाप खुदावंद ये खून और बदन में शामिल हुई बाप यहोवा। यीशु मसीह का बदन जो मेरे और आपके गुनाहों की स्लीप पे तोड़ा गया, कभी हाथ इन जानों पे मांग यीशु लेते मसीह का लहू जो मेरे और आपके गुनाहों की स्लीप पे बहाया गया, कमियां बाप खुदावंद ओ बाकी यहोवा तेरे खून और बदन में जिस तरह से ये शामिल हुए बाप खुदावंद, तेरे बदन को हमने खाया बाप खुदावंद और तेरे प्याली को हमने पिया बाप खुदावंद, तेरे लहू को बाकी यहोवा देख बाप खुदावंद, तो हमारी जिंदगियां बाप खुदावंद आज से बदल जाए और बाकी यहोवा हमारी बीमारियां बाप खुदावंद और चली जाए बाप खुदावंद। देख बाप खुदावंद तू हमारे साथ रहता बाप खुदावंद, देख बाप खुदावंद हम तेरी सलीब को तकते हुए बाप खुदावंद तेरे सुंदर कदमों में झुके बाप खुदावंद, अपने बाप खुदावंद तेरी प्रस्तिश की बाप खुदावंद हम तेरे शुक्रगुजार है बाप यहोवा। आज बाप खुदावंद देख तेरे सुंदर कदमों में झुकते हुए बाप खुदावंद हम तेरे आगे सजदा करते बाप यहोवा। आज तू हमारे सजदे को बाप खुदावंद देख बाप खुदावंद तू कबूल कर बाप खुदावंद और रहम करम फजल कर दे बाप खुदावंद। देख बाप खुदावंद तू हम पर रहम करने वाला खुदा, तू जो हमारी सहायता करता, तू जो हमारी परेशानियों को दूर करता, तेरा बाप जो हमारे साथ साथ रहता बाप खुदावंद। जिस तरह के हमने तेरे बीच के कलाम को सुना बाप खुदावंद, तो अपनी आग अपने जलाल अपने कुवत से भरते बाप खुदावंद। देख बाप खुदावंद जब हम तुझसे सच्चे दिल से ईमान से मांगे बाप खुदावंद, तो हमारी दुआओं का जवाब देगा, हमारी दुआओं को सुनता, हमारी दुआओं पे अपना कान लगाता। तेरा बाप जो कभी हमसे जुदा नहीं होता। देख बाप खुदावंद क्योंकि तुमने कहा तू खुदावंद में मसरूर है, तो मैं तेरी दिल की मुरादों को पूरा करूंगा। क्योंकि तुमने अपनी हथेली पे हमारी सूरतों को गोद रखा, तुम्हारा उठना बैठना तुम्हारा चलना फिरना जानता है बाप। तेरी शुक्रगुजारी करते बाप खुदावंद, ओ खुदावंद ये सब कुछ मांगते तेरे मीठे और जलाली नाम से आमीन आमीन हालेलुया। आइए भाकरों के लिए जोरदार तालियां बजाएं खुदावंद यीशु मसीह के लिए। और जिन जिंदगियों को एनॉइंटिंग ऑयल चाहिए वो आप ले सकते हैं, जिनके पास ऑयल नहीं पहुंचा है वो ऑयल ले सकते हैं। कोई ज़िंदगी जो गवाही देना चाहती है, अभी खुदा ने आपको छुआ दुआ के दौरान, कलाम से पहले दुआ और थी कलाम के बाद, कोई ऐसी ज़िंदगी जो गवाही देना चाहती है ज़रूर दिलेरी से सामने आए। बहन शमशाद गवाही देना चाहती है। मसीह में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरी गवाही यूँ है कि जब पास्टर जी प्रेयर कर रहे थे और रूह कुदस के लिए, तो मुझे खुदावंद ने बड़ी पाक रूह ने मुझे बहुत ज़ोर से ब्लेस किया, छुआ।
और ये मैं खुदा की शुक्रगुज़ार हूँ। और मेरी ये गवाही ये भी है कि मैं जब आई थी तो मेरा बीपी बहुत हाई हुआ था, मेरे सर में इतनी दर्द हो रही थी, मुझे वॉमिटिंग भी बहुत हुई थी। और लेकिन मैंने ज़रूर यानी कहा कि नहीं, मैं खुदा उनके घर में ज़रूर जाऊंगी। तो जैसे ही पास्टर जी ने कहा कि जितनी भी सर की दर्दें हैं वो सारी ख़त्म गायब हो जाएं, तो उसी वक्त मेरे सर की दर्द बिल्कुल गायब होगी और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जिस तरह मेरे सर में दर्द हुई ही नहीं है। तो ये सारा इज़्ज़त और जलाल खुदा उनके नाम को जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जोरदार तालियों से पास्टर डैनियल जॉन की तरफ से आप सबकी सलामती हो। हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं कि आप पास्टर डैनियल जॉन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। सो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं कि इसी तरह से इस चैनल को सपोर्ट करते रहें ताकि इस ज़मीन पर हम खुदा की बादशाही को ला सकें और मसीह के लिए रूहें जीत सकें। सो रिक्वेस्ट है, ज़रूर शेयर करें ताकि खुदा के नाम को जलाल मिल सके। गॉड ब्लेस यू।